यहाँ सांप वाप नहीं आता? आता है। आता है। सुबह की शुरुआत एक प्यार चाली के साथ अगर आपके भी घर में होती है तो आज वो वक्त है आप उस मेहनत को पहचाने जिनके वजह से आपके घर तक वो चाय पहुंचती है। हम लोग मेहनत करता है, हम लोग लास्ट में मरता है। आप लोग का सैलरी अभी 250 रुपया है जो अगले महीना से 280 रुपया हो जाएगा। हाँ, अच्छा बारिश में ऐसे तोड़ते हैं? ऐसे तोड़ते हैं। इसमें तो चाय का कोई टेस्ट नहीं है, ये तो गर्म पानी जैसा ही लग रहा है बस। इस वक्त मैं एक टी गार्डन में आई हूँ जहाँ पर कुछ महिलाएं सुबह सुबह 8 बजे प्लकिंग करती हुई नजर आ रही हैं, मतलब जो चाय की पत्तियां हैं उसको तोड़ती हुई नजर आ रही है। यहीं से ही शुरुआत होती है चाय बनने की। तो आज जरा करीब से इनकी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा होता है उनका जीवन जो आपके और हमारे जिंदगी में चाय पहुंचाते हैं। तो ये ज्यादा मेहनत का काम है या जो आदमी लोग करते हैं वो ज्यादा मेहनत का ये काम? मेहनत का काम है, हम लोग उठाता है ना। यहाँ आपको अधिकतर घर कच्चे नजर आएंगे, ये बैम्बू के सहारे और उस पर मिट्टी लीप कर बनाए जाते हैं। जैसा वहाँ पर वर्कर्स बता रहे थे, बिजली आते जाते रहती है। हाँ, आते जाते रहती है। अभी तो सुबह तक तो हो गया, बिजली नहीं है, अभी आया है। साहब गेलो विदेश छोड़ी मोरे धोनी केने जाबो छोड़ी आशा पुरिया मोदा तेलेंगा माजी सबाई साहुरा अब मिले होई गेली हमरा बागानिया नो तुआ सामिया साहब गेले विदेश छोड़ी मोरे धोनी जाबो छोड़ी आशा। आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम सरदार है जो प्लकिंग कर रहे वो लोग को हम देखते हैं कैसा प्लकिंग कर रहा है, पात क्वालिटी कैसा उठाता। आप इन लोगों के मतलब सुपरवाइजर हैं? सुपरवाइजर। अच्छा, आपका क्या नाम है? तरुण पटनायक। तरुण पटनायक। तो मुझे जरा आप पहले एक्सप्लेन करेंगे ये जो प्लकिंग हो रहा है, पत्तियां तोड़ी जा रही है, ये कौन सी पत्तियां होती है? कैसे पता करते हैं कि इस पूरे पौधे में से कौन सी वाली पत्तियां तोड़नी है? सपोज ये इधर लीजिए, ये आपका 2.5 खिला बोलता है, इसमें से तोड़ा जाता है। ये क्वालिटी भी अच्छा होता है। और इसको क्या बोलते हैं? 2.5 खिला पत्ती बोलते हैं। ये देखिए, ये टू बोलता है 2.5 खिला, ये वाला। अच्छा रुको, मुझे भी खोजने दो। आप बोल रहे हो हाँ। कि केवल 2.5 खिला हुआ पत्ती ही तोड़ा जाएगा। तो जैसे ये है, ये तोड़ा जाएगा। तोड़ा जाएगा। पर अभी ये छोटा है या तोड़ सकते हैं? तोड़ सकता है, तोड़ सकते हैं। हाँ। और इसमें बाद तोड़ा के बाद ए टू लेवल कर देता है, ऐसे भांग के फेंक देता है वो वाला। अच्छा, ताकि ये पूरा एक लेवल का रहे। लेवल के रहेगा। तो वो बता रहे हैं कि जो 2.5 खिली हुई पत्ती है उसको तोड़ा जाता है और फिर पूरे पौधे को एक लेवल पे कर दिया। जैसे ये बड़ा पत्ता बीच में आ रहा है तो इसको तोड़ के फेंक देंगे। तो इन जितनी भी दीदी लोग हैं ये पूरा अपनी आंख से पहले देखती हैं जो 2.5 खिला हुआ पत्ता दिखता है। तोड़ के एक्सपीरियंस हो चुका है लोग का, इसलिए पूरा स्पीड तोड़ सकता है। ऐसे अंदर हो जाता है, ऐसे 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 थोड़ा बड़ा होने से कुछ नहीं होता। खाली छोटा बच्चा ठू नहीं तोड़ना है। बच्चा मतलब कैसा, कौन सा बच्चा है? ये बच्चा कौन सा? ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, ये जो है इसको नहीं तोड़ना है। ये जब बड़ा होगा उसके बाद ही तोड़ना है। अभी ये तोड़ के राउंड 14 है तो फिर अगला राउंड निकल जाएगा सब तो कितने दिन बाद निकलेगा दूसरा पत्ता यहाँ से? वही 1 हफ्ता के बाद में निकल जाएगा। 1 हफ्ता के बाद? आज सोमवार है ना, अगले सोमवार को फिर यहीं पे आके तोड़ेंगे। तो ऐसे रोज आप लोग कितना किलो ये पत्ती तोड़ते हैं? तोड़ देते हैं। अभी नया है 15-20 ऐसे हो जाता है। 15-20 किलो रोज? तो ये तो हुई पत्तियों की बात। इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? बास्केट बोलता है। बास्केट बोलते हैं। तो पहले मैं जो फोटो में देखती थी ऐसा लकड़ी का बास्केट होता था ना? अभी नहीं है ऐसा अभी। और सर पे आपने ये क्या रखा है? कापड़ लिया है माथा में।
देख लेट हो ताकि सीधे सर हाँ, पे सीधे सर पे ना आए। इतनी ना पड़ेगा, भारी तो नहीं होगा और सर नहीं होगा इतने में अच्छा, इसीलिए और आपने ये प्लास्टिक का हाँ, बांध रखा है बांध रखा है ताकि कपड़े गंदे ना हो। गंदे ना हो। जो टी गार्डन वर्कर्स है वो इसी परिधान में आपको काम करते हुए दिखेंगे। उनके सर पर बास्केट होगी, बास्केट होगा, कमर का जो कमर नीचे का हिस्सा है उसमें प्लास्टिक बंधा हुआ होगा बंधा हुआ। और नीचे चप्पल पहनकर काम होता है। और जब बारिश होता है तब कैसे तोड़ते हो? छाता ले लेता है, छाती इसे लेकर तोड़ता है, हो जाता है इसे। अच्छा, बारिश में ऐसे तोड़ते हाँ, हैं? ऐसे तोड़ते हैं। ओहो, ताकि दोनों हाथ फ्री रहे आपके। हाँ, फ्री रहे। एक हाथ से छाता पकड़ के एक हाथ से तोड़ने में कम ऐसे? टूटेगा। ऐसे डिजाइन तो ऐसे आ गया, ऐसे ले आराम से तोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर मुझे जितनी दीदी दिख रही है इनका काम प्लकिंग का ही है, मतलब प्लकिंग पत्ती तोड़ने का ही है। पत्ते तोड़ने का ही, सब लोग यही काम में रहते यही हैं। काम में रहता है। कितने बजे सुबह यहाँ आ जाते हैं? 8 बजे हाजिर हो जाता है, 7 बजे निकल जाता है, हाँ। 8 बजे हाजिर हो जाता है भवन। और कितने बजे तक ऐसे काम करते हैं? 4 बजे तक। खाना खाने का ब्रेक मिलता हाँ, है? मिलता है कितने देर का? 1 घंटा, 12 से 1। ये आपके कमर में क्या पानी है? ना ना तेल है, तेल क्यों रखा है? गोड़ में लगाने की। अच्छा, पैर में लगाने के लिए। दिखाओ, देखो उन्होंने अपनी कमर में एक तेल का बोतल रख रखा है, जो पैर में यहाँ पे कांटे लगते होंगे ना, उसमें लगाने के लिए। यहाँ सांप वाप नहीं आता? आता है, आता है। और कौन कौन से कीड़ा मकोड़ा आता है जो काटता है? सांप आता है, कीड़ा आता है तो। हाँ। हम लोग का हॉस्पिटल में मेडिसिन रखता है ना, हाँ। इंजेक्शन दे देता है। कितना दूर है हॉस्पिटल यहाँ से? एकदम सामने नजदीक है। नजदीक। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा हॉस्पिटल केंद्र। हाँ। तो और कौन कौन से कीड़े मकोड़ों का खतरा होता है यहाँ काम करने के यहाँ दौरान? ज्यादा कीड़ा मकोड़ा नहीं है मैम, बिच्छू उच्छू कुछ नहीं है। अच्छा, ओके, सांप तो जंगल है ना, सांप तो एक दूसरे रहेगा ही। आप अगर करीब से 3, 4, 5 मिनट इनके पास खड़े रहेंगे और इनके हाथ देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये आंखों से स्कैन भी कर रहे हैं, 2.5 पत्ता खोज भी रहे हैं, कोमल पत्ता देख भी रहे हैं, उसको निकाल भी रहे हैं और बेकार पत्ता फेंक भी रहे हैं। मतलब ये प्रोसेस इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये कैसे इतने फ्रीक्वेंटली पॉसिबल है, ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है। मशीन्स को क्योंकि हम देखते हैं ना कि इस तरह की आदि हैं, पर ये इंसानों का काम है, ये इंसानों की मेहनत है जिसको कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर ज्यादातर प्लकिंग करती हुई महिलाएं क्यों दिख रही है? आदमी लोग ये काम नहीं करते? ना, मैन भी कर रहा है, उधर 5 ठू है मैम। पर ज्यादा तो महिलाएं हैं, 5 आदमी और 100 महिलाएं। ज्यादा महिला प्लकिंग होता है, और जो जेंट्स होता है ना मैम, वो स्प्रे करता है, दवा मतलब घास जंगली उठाता है। हाँ, वो सब काम आदमी करते हैं, आदमी करता लेकिन प्लकिंग का काम सारा सबसे मेहनत वाला काम औरतें करती है। तो ये ज्यादा मेहनत का काम है या जो आदमी लोग करते हैं वो ज्यादा मेहनत का ये काम है? मेहनत के काम है, हम लोग उठाता है ना। 80% प्लकिंग वुमेन करता है। हाँ? 80% वुमेन प्लकिंग करता है। तो दिस इज दी वुमेन्स वर्ल्ड। यहाँ पर आदमी पीछे हैं। हम लोग 6 महीने यहाँ पे काम रहता है, 6 महीने घर पे रहता है, और परमिट सब जो है वो सारा दिन काम करता है 12 महीने में। जब काम नहीं होता है ठंड के दिनों में, तब भी तो वो हम लोग लोग हाँ सब करते हैं। हम लोग तो जहाँ तहाँ दिन हजरा करने वाला है ना, तो जहाँ तहाँ कहीं में मिस्त्री जगली, नहीं तो और कोई काम, जैसा धान का काम, नाला सफा वफा मिस्त्री जुगाली सब कर लेते हैं। अच्छा, तो वो बता रही हैं कि यहाँ पर जो प्लकिंग करने वाली भी महिलाएं दिख रही हैं, ये 2 तरह की कैटेगरी में काम करती हैं। एक तो परमानेंट काम करती है जिनकी 12 महीना नौकरी होती है, और एक है टेम्पररी जिसको वो दिन हजीरा, डेली वेज वर्कर जो कहते हैं, उस तरह काम करती है। तो रूपाली दीदी दिन हजीरा वाली है। दिन हजरा वाले तो आप रोज काम करते हो, उसका पैसा मिलता है? हाँ, कितना रुपए मिलता है? हम लोग को तो 250 रुपया यहाँ पे मिलता है। 250 रुपए। हाँ। और जो परमानेंट काम करते हैं उसको उनको भी उतना ही मिलता है। उसको भी 250 रुपए ही मिलता 250 है। रुपया ही मिलता है। तो वो लेकिन जब 3 महीना काम नहीं होता है, जो बता रहे थे दिसंबर से लेके मार्च तक बंद रहता है, उनको तब भी पैसा मिलता है? हाँ, उसको तो काम होता है ना, हम लोग के भी नहीं होता है। हम लोग मतलब कैजुअली है ना, हम लोग के 6 महीना रहता है। तो वो प्लकिंग का काम जब नहीं होता है तब फिर क्या काम करते हैं परमानेंट वाले यहाँ पर? पर नाला सफा करते हैं, कलाम करते हैं, ये सब सफा वफा करते हैं, बच्चा अच्छा करता है ये सब। अच्छा, तो वही जो परमानेंट वर्कर्स हैं वो बता रहे हैं कि वो 3 महीने के दौरान जब प्लकिंग का काम बंद होता है, क्योंकि यील्ड अच्छी नहीं होती है, मतलब द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज़ नॉट दैट ग्रेट, तो उस दौरान वो यहाँ पर साफ़ सफाई करने का काम, मेंटेनेंस का काम
वो करते। सही समझा रही हूँ सुपरवाइजर भैया? अगर 30 दिनों का महीना है तो 250 रुपये दिन के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, 4 दिन माइनस कर दूँ, 26 दिन हुए, 250 6,500, कितना 6,500 रुपये मिलता है आपको महीने का? हाँ, महीना में 15 में तो हम नहीं पहला ना दरमा 15 दिन में देते हैं? हाँ। अच्छा, क्या महीने में पैसा नहीं मिलता है या 15 दिन? 15 में मिलते हैं, 15 दिन में। सैटरडे को। हाँ, हर शनिवार, हर दूसरे शनिवार को। दूसरे शनिवार को छोटी पैसा मिलता है, बोनस भी मिलता है। क्या मिलता है? छोटी पैसा, मतलब ये टेम्पोरी के जो छुट्टी नहीं डिपार्टमेंट को जैसा देता है लीव। हाँ हाँ, लीव मिलता है। लीव मिलता है। कितने दिन का लीव मिलता है? महीना में कितने दिन छुट्टी ले सकते हैं? काम के ऊपर डिपेंड करता है। कभी मान लो दीदी बीमार पड़ गई या तबीयत ठीक नहीं है या बुखार आ गया, उस दिन काम नहीं किया, उस दिन नहीं मिलता, वो मेडिकल जाता है, उस दिन नहीं मिलता। मान लो किसी दिन आप लोग बीमार पड़ गए या हफ्ता में जैसे काम कर रहे हैं, शनिवार को बुखार आ गया तो उस दिन काम नहीं किया तो उसका पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, काम करने से मिलेगा ना, काम नहीं करने से मेडिकल कैसे लीव मिलेगा? वगैरह कुछ नहीं होता? नहीं, ना मेडिकल जाता है। मेडिकल जाता है, दवाई मिलता है, हाँ, पर छुट्टी नहीं मिलता। नहीं छुट्टी नहीं मिलता है। तो आप लोग जैसे टेम्पररी में काम करते हो, जितने दिन काम करते हो उतने ही दिन का पैसा मिलता है। हाँ संडे छुट्टी होता होगा ना यहाँ? हाँ, संडे हाँ? की छुट्टी होता तो है। संडे का पैसा नहीं मिलता? नहीं। हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं तो 6 दिन का पैसा दिन के हिसाब से। हाँ। तो अब देखो इनके पहले ब्रेक का समय हो गया है। 8 बजे से जो काम शुरू हुआ था अब 10 बज रहे हैं और 10 बजे पहला ब्रेक लिया जा रहा है। यहाँ पर वेट हो रहा है, किसने कितना तोड़ा है वो दर्ज हो रहा है और फिर वो इसको अंदर लेकर जा रहे हैं। तो आपके और हमारे घरों तक चाय पहुंचाने वालों का टी ब्रेक कैसा होता है आप वो देखिए। कैसी लगती है दीदी ये चाय? हाँ, मुझे पिलाओगे? ये तो गर्म पानी जैसा ही लग रहा है बस। हाँ, गर्म पानी, इसमें तो चाय का कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्वाद नहीं है ना चाय का। तो कौन कौन से समुदाय के आदिवासी लोग हैं यहाँ? यही की वो तो हमको नहीं। जैसे मुंडा होगा। हाँ, और हाँ मुंडा, जैसे कुर्मी होगा। हाँ, और क्या बोलता है बहुत सारा का है, सबका नाम आप लोग नहीं जानते। ये थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मैं कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप असम के जितने भी चाय बागान में काम करने वाले लोगों को देखेंगे, जो प्लकिंग करती हैं उन महिलाओं को देखेंगे, ये सब ट्राइबल महिलाएं हैं। और ये आज से 200 साल पहले ना, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ के असम के टी गार्डन्स को सेटअप किया था, तो जो छोटा नागपुर प्लेटू है, जो आज के वक्त का झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ का जो इलाका है, वहाँ से ट्राइबल्स को यहाँ लाए थे और उन्होंने ये सारे जो टी गार्डन्स है इसको सेटअप किया था। मतलब प्लांटेशन से लेके प्लकिंग से लेके पूरा चाय बनाने का प्रोसेस। तो थे तो वो ट्राइबल लोग, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो ये काम करते आए, पर राज्य में उनको ट्राइबल स्टेटस नहीं है। मतलब कोई हो सकता है मुंडा ट्राइब से हो, कोई हो सकता है अलग अलग। हाँ, पटना के भूमिज हो, मुंडा हो, खड़िया हो, पहाड़िया हो, ऐसा टाइटल यहाँ पर काम कर रहा है। अच्छा, हाँ, तो वो कोई मुंडा हो, खड़िया हो, पहाड़िया हो, जो अलग अलग ट्राइब्स हैं जिनको अलग अलग राज्यों में ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ है। मतलब आप अगर छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहाँ पर जो पहाड़िया समुदाय के लोग हैं वो PVTG ट्राइब ग्रुप का हिस्सा है, जो सबसे पिछड़े आदिवासी जिनको कहा जाता है। और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए फिर उनको रिजर्वेशन मिलता है और सरकार की तरफ से अलग अलग स्कीम्स मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो टी प्लांटेशन में लगी रही, इनको ट्राइबल स्टेटस नहीं मिला। मतलब इनको आदिवासी नहीं माना गया, जबकि ये मूलतः हैं ही आदिवासी। तो इनकी जो मांग है, पिछले कई सालों से मांग है कि इनको ट्राइबल स्टेटस मिले, इनको ट्राइबल माना जाए, ताकि जो सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से चलती है देश में ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, उसका फ़ायदा इन्हें मिले। साहब गेलो विदेश छोड़ी मोरे धोनी केने जाबो छोड़ी आशा
গেলো বিদেশে ছড়ি মোরে ধনী কেনে যাব ছাড়িয়ে আসা উড়িয়া মুন্দা তেলেঙ্গা মাঝি সবাই সাউরা উড়িয়া মুন্দা তেলেঙ্গা মাঝি সবাই সাউরা মিলে হয়ে গেলি আমরা বাগানিয়া নতুয়া সামিয়া সাহাব গেলে বিদেশে ছড়ি মোরে ধনী ছাড়িয়ে আসা। अच्छा, आप लोग का सैलरी अभी 250 रुपया है, जो अगले महीना से 280 रुपया हो जाएगा। हाँ, 280 काफी है या और चाहिए? होना चाहिए। होना तो क्या होगा, चीज वस्तु का तो दाम हो गया, होना चाहिए 300 वही तो 300 रुपया होना चाहिए, ले लेता है। 300 रुपया होना चाहिए, बाद में 500 करेगा, लेकिन अभी 300 रुपया होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को नहीं पोसाता है ना। जो घर अभी हम लोग सोचेगा एक तो घर बनाएगा, मिस्त्री का हाजिरा तो 1000 रुपया है, जोगाली का 1000 रुपये लेता है मिस्त्री। 500 तो जोगाली तक 400 रुपया। हम लोग यदि सोचेगा जो कुछ रुपया जमा करके घर बनाएगा, वो लोग को इतना देगा, न लड़का बच्चा पढ़ाएगा लिखाएगा, न लोग का खुआ पुआ करेगा। इसलिए हम लोग सोचते हैं हमारा हाजिरा तो बढ़ाना चाहिए। आप कहाँ से आए? दिल्ली से आई हो? दिल्ली से। नाम सुने हो दिल्ली का? हाँ सुना। क्या सुना है आपने दिल्ली के बारे में? दिल्ली के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या जैसे? नहीं बोलेगा हम। गया नहीं है दिल्ली किसी दिन। कहाँ गए हो? कहीं घूमने गए हो? यहाँ ना डिब्रूगढ़? गुवाहाटी गए, गुवाहाटी के आगे में हम नहीं गए। कभी नहीं गए? नहीं गए। जाना चाहते हो? जाना चाहती हूँ मगर जा नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास में इतना ऊपर का नहीं हूँ, नीचे का हूँ। मेरे ऊपर पैसा नहीं ज्यादा, मैं एक गरीब इंसान हूँ। बागान में काम करती हूँ तो पूरा खाती हूँ, टिप टॉप के रहती हूँ। हाँ, अब बागान में काम नहीं करेगा ना तो हमको भीख मांगने पड़ेगा। यही बोल रही हूँ सरकार के, सरकार जितना चाहे हमको उतना हेल्प करे। नमस्कार। वाह, थैंक यू दीदी बात करने के लिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, आप लोगों का घर तरफ जाऊंगी देखने के लिए। और जो ब्रह्मपुत्र नदी के पास में कुछ लोगों का घर है ना, हाँ, बालीजान वहाँ से ही है, उधर जाऊंगी, घर देख कर आऊंगी। जहाँ अभी हम आए हैं, ये जो मतला टी स्टेट है, माने जो मतला चाय बागान है, उधर काम करने वाले वर्कर्स की कॉलोनी है। ये बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी जो डिब्रूगढ़ से गुजर रही है उसके बगल में लगी हुई कॉलोनी है। तो ये फ्लड अफेक्टेड एरिया का भी पार्ट है। मतलब जब यहाँ पर बारिश का मौसम होता है तब हर साल यहाँ बाढ़ आती है। ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। तो आपको पहले नदी के किनारे लेकर चलते हैं। लोग हमको लेकर जा रहे हैं दिखाने के लिए कि अभी तो थोड़ा सा काम हो रहा है कि पानी यहाँ ना आए, लेकिन कभी ये जो नदी वाला इलाका दिख रहा है, यहाँ पर भी टी गार्डन हुआ करते थे। ये जो पूरा ब्रह्मपुत्र का पानी दिख रहा है, ये एक टाइम पे टी गार्डन हुआ करता था। टी गार्डन था, वॉकर कॉलोनी भी था, टी गार्डन भी था। वर्कर कॉलोनी, टी गार्डन दोनों हुआ करता था। दोनों था। तो कौन से साल में नदी ने अपना ऐसे पूरा रूट बदला? ये मतलब 1950 में बड़ा बाढ़ आया था बोल के आदमी के मुंह से सुनने को मिला है। अब क्या ये वाले नदी का पानी यहाँ आता है आप लोग के क्वार्टर तक? हम लोग के घर में घुस जाता है पानी डायरेक्ट। यहाँ से ऊंचा होकर पानी आता है ना, डायरेक्ट पूरा बाढ़ हो जाता है, सारा गांव डूब जाता है। कौन से महीने होते हैं वो, कौन से टाइम पे? जुलाई अगस्त ना। तो हर साल जून जुलाई अगस्त में आप लोगों का सबका घर हर साल ऐसे जाता है? हर साल हाँ? हर साल। तो हर साल आप लोग जाके कैंप तक रहता है पानी, और कैंप में जाके रहते हैं? कैंप में बहुत हाल होते उस समय 3-4 महीने डायरेक्ट डैंक के ऊपर रहते हैं कैंप बना के। इसमें रिलीफ चलिए सरकार देता है खाने के लिए, फिर कंपनी से नाव साथ देता है, तो बागान जा नाव में पहुंच के रास्ता पर निकाल देता है, चला जाता है। अच्छा, नाव से फिर बागान में जाते हैं? हाँ, घर में डूब जाते क्या करेगा? मथुरीपुर खाना साना बन जब जाने नहीं सकता ना, पूरा बाढ़ से रास्ता डूब जाता है ना। और टी गार्डन तक पानी नहीं जाता? कुछ जाता है, जहाँ तहाँ जाता है, उतना ज़्यादा। हम लोग के साइड में थोड़ा बांसबड़ी से दूर है ना, राजगढ़ के आसपास में गोटे हो जाता है मैदान में। तो ये इधर दादा ये सब बोट वोट क्यों रखा हुआ है? बोट से कहाँ जाते हैं? बोट नहीं, नाव बोलता है इसको। इसे लकड़ियाँ ने ऊपर से जाता है, जिसका काम नहीं है, दिन हजरा करता है। जैसे मैं गाँव में लड़का है,
और लोग खोड़ी आन के फिर बिक्री करके घर चलाता है, ऐसा भी है यहाँ पर। खोड़ी आन के मतलब लकड़ी तोड़ लकड़ी वहाँ से लकड़ी आन के यहाँ पर ला के नाव से फिर बिकने करता जाता है गाँव में। तो उधर जंगल है? हाँ जंगल है। कौन सा जंगल है उधर? देखा वही जंगल है। तो छोटा मोटा लकड़ी वहाँ से काट के यही सब नाव में लाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। कितना रुपए किलो बिकता है लकड़ी? साइकिल 120 रुपया एक साइकिल में, बड़ा वाला साइकिल नहीं, हाँ। उसका फ्रेम में बजा के बेचने से 120 रुपया मिलता है। कितनी टफ है यहाँ लाइफ, देखो। क्या नाम है आपका? जीना राय। जीना राय। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9 क्लास में था, अभी स्कूल छोड़ दिया। क्यों? एक्सीडेंट हुआ था तब से स्कूल छोड़ दिया। आपका एक्सीडेंट हुआ था? कैसे? पैर में चोट आया था, एक्सीडेंट? बाइक आके पीछे से मार दिया था। अच्छा, अभी ठीक हुआ है। वापस चले जाना ठीक होके। पढ़ोगी तब फिर बहुत आगे बढ़ोगी। तब फिर अपनी चीज़ों के बारे में भी पता होगा। फिर अपनी डिमांड भी कर पाओगी, अपना हक मांग पाओगी। तो चलो अब अपने घर लेकर चलो। ठीक है, ले जाएगा। हम तो गरीब आदमी हैं, घर के साथ देख लेना, कोई बात नहीं, घर दिखा देगा। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम सोनल है। सोनल। हाँ। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं कहाँ रहती हूँ? मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली का नाम सुनी हो? दिल्ली का नाम तो सुना है। अच्छा, क्या सुनी हो दिल्ली के बारे में? दिल्ली के बारे में सुनना रहता है। अच्छा, तो ये जो टी गार्डन वर्कर्स है, ये उनका घर है। जमीन तो ये जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उनकी है, लेकिन जहाँ ये रहते हैं इसको लेबर लाइन कहा जाता है। मतलब जहाँ पर टी गार्डन वर्कर्स या लेबर्स रहते हैं उस एरिया को या उस लाइन को, तो ये लेबर लाइन के क्वार्टर्स हैं। पिछले कई सालों से, कई दशकों से इसी तरह के घरों में रहते हुए आए हैं। अंदर चलूं? अंदर आओ। चलो। ये किससे, बांस से बना हुआ है? हाँ, बांस से बना हुआ है। हाँ, बांस से बना हुआ है। तो ये लकड़ी क्या खरीद के लाते हैं या खरीद के लाता है? तोड़ के लाते हैं? खरीद के। कहाँ खरीद तोड़ के? के लाने कहाँ देगा? आ जाओ। करंट भी नहीं है ना आया। कोई बात नहीं, करंट मतलब लाइट नहीं है। हाँ, लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लूंगी मैं। और ये टीन का डला है? हाँ। अच्छा, और ये मिट्टी से पूरा लिपा हाँ, है? मिट्टी में लिपा हुआ है। ओके। कुछ नहीं आ सकते। अच्छा तो है, कितना तो अच्छा घर है। तो है। ये बिस्तर है? हाँ, बिस्तर है। चाचा सोता है यहाँ पे। अच्छा, चाची अंदर सोते हैं। यहाँ आपको अधिकतर घर कच्चे नजर आएंगे, मतलब जो ये बैम्बू के सहारे और उस पर मिट्टी लीप कर बनाए जाते हैं। जैसा वहाँ पर वर्कर्स बता रहे थे, बिजली आते जाते रहती है। हाँ, आते जाते रहती है। अभी तो सुबह तक तो हो गया, बिजली नहीं है, अभी आया है। रात भी हो जाएगा, आएगा कि नहीं पता नहीं। तब तो मोमबत्ती जला के रहना पड़ेगा। तो यहाँ ज़्यादातर जो टी ट्राइब के लोग हैं वो इन्हीं तरह के घरों में रहते हैं आज भी, 21वीं सदी में भी। 200 सालों से ये काम करने के बावजूद इनकी लिविंग कंडीशंस क्या है, आप उसकी हकीकत देखिए। कच्चे घर हैं, बैम्बू के सहारे बनाए गए हैं, उसके ऊपर मिट्टी लिपी गई है और ऊपर टीन का शेड डला है। तो जब बाढ़ आती होगी तो ये तो सब टूट जाता होगा। टूट जाता है, फिर दोबारा से बनाते हैं। हाँ, दोबारा से बनाते हैं। और बाथरूम वगैरह कहाँ पर जाते हैं जीना, अगर किसी को जाना हो तो? उधर पे जाते हैं। अभी गया था ना, हाँ। उस तरफ जंगल है, उधर पे खुले में? हाँ, खुले में जाता है। क्या करे, लेटरिन नहीं दिया है। नहीं दिया है। हाँ। और ये चापाकल खुद से लगाया है, वो कंपनी लगा के नहीं, दिया? अब खुद से लगाया है। अच्छा, खुद से लगाया है। कौन कहाँ पे लगा के देगा, अपने से लगाना पड़ेगा। तो ये वाला अपना घर है और कुछ कंपनी क्वार्टर भी मिलता है? कंपनी क्वार्टर तो है, अभी पहले कंपनी क्वार्टर था, लेकिन अपना अपना बना कर रह रहा है अभी। तो जैसा खत्म हो गया नदी रहता लेता अपना अपना, कोई पीएमओ घर भी मिल गया है। जैसे ये घर है पीएमओ आया है। ये जो वाला घर है ये पीएम वाला है? पीएम आवास योजना वाला। तो अभी सबको नहीं मिला है पीएम आवास योजना वाला घर? ऐसे 10-12 घर अभी तक मिला है यहाँ पर। अच्छा, इस पूरे टी गार्डन में? हाँ।
यहाँ पीएम आवास योजना का कैसे, ये तो जमीन मालिक की होगी ना? हाँ, कंपनी थ्रू है तो। हाँ, हम तो सुनते हैं कि जो पीएम आवास योजना वाला होता है उसके लिए जमीन अपना चाहिए होता है। पहले मतलब PMRY घर बनाने के लिए कंपनी का NOC का NOC मतलब गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता रहा। तो अगर जमीन का पट्टा इनके नाम पे नहीं है तब भी इनको पीएम आवास योजना का फायदा मिल सकता है? मिल सकता है। अच्छा, तो अभी तो सरकार, अभी 13 मार्च को जो प्रधानमंत्री आए थे और ऐलान किया कि टी गार्डन वर्कर्स जहाँ रह रहे हैं वो ज़मीन का पट्टा उनके नाम से ही होगा। तो जैसे मान लो ये घर है इनका, तो अब क्या कह रही है सरकार कि इसका पट्टा भी इनके नाम से ही कर देंगे? हाँ, इनका नाम से कर देंगे, लेकिन अभी तक तो क्या नहीं है। मोदी जी वादा क्या है, या अगर सरकार बीजेपी गवर्नमेंट का सरकार होंगे तो वो लोग वो ये काम सबका घर का कर देंगे। तो ये पक्का मकान है। नमस्ते दीदी, ये आपका घर है? आओ। तो ये घर आप लोगों ने खुद बनाया था? पैसा आया था सरकार से? कितना पैसा आया था? 1.5 लाख। हाँ, कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख। आपका घर है ये? ना, हमारा भाभी का। आपकी भाभी है ये? अच्छा, तो ये बनाया लेकिन खुद ही? हाँ, खुद ही बनाया है। उससे बस ईटा और ये सब सामान हाँ, खरीदा? सब सामान। और यहाँ पर उज्ज्वला वाला गैस नहीं मिला है आपको? सिलेंडर नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, और आपको ये सरकार से जो अरुणोदय स्कीम वाला पैसा आता है वो मिलता है? ना, नहीं मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है। 9,000 जो अभी आया ना, है उसका नहीं मिलता। नहीं मिलता है? अच्छा, कम से कम 18-19 सेंचुरी का ये कंपनी क्वार्टर बनाया हुआ। आओ 18वीं 19वीं सदी के घर देखें। 21वीं सदी में भी लोग उसमें रह रहे हैं, लेकिन बने तब थे। नमस्ते बाबा, आ जाऊं मैं? नहीं 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 लगेगा, झुक कर आऊंगी। आओ। पहले दादी भी बगान में करती थी काम? हाँ, पहले बगान में जाते थे। अच्छा, अब कौन जाता है घर से? अब आपकी माँ जाती है? हाँ, आपकी बहू जाती है? बगान में काम करती है? अच्छा, कैमरे पे पता नहीं कितना दर्ज हो पा रहा होगा, लेकिन मैं दिखा देती हूँ। कोने में एक टेबल रखा है, 2 कुर्सियाँ हैं और एक ठोक बिस्तर है, डबल बेड बिस्तर। बहुत सुंदर घर है अम्मा आपका, बहुत साफ सुथरा अच्छा घर है। तो ये उनकी रसोई है, देखो चूल्हा लगा है, एक ठोक अलमारी है जिसमें कुछ बर्तन है और बहुत ही साफ सफाई से रखा गया है। मिट्टी से लीपा हुआ फर्श है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे जितने प्रिविलेज लोग हैं उन्होंने केवल किताबों में ही पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि घर ऐसे होते थे, मिट्टी का घर ऐसे होता था, लेकिन ये आज भी हाँ रियल में भी है ऐसा। हाँ, लेकिन रियल में भी है ऐसा और ऐसा दिखता है। बाढ़ में ये लगातार डूबता रहता है, पानी हो जाता है ना, तो छूने से ही ये बिल्कुल पाउडर की तरह झड़ रहा है। ये देखो, तो बाढ़ में भी ये डूब तो जाता है लेकिन पूरी तरह बर्बाद नहीं होता। जैसे जीना अपना घर दिखा रही थी, अपने चाचा का घर दिखा रही थी। चले अब बच्चा पार्टी बाहर चले, चलो। हाँ, यहाँ पर ज्यादातर घर या तो ऐसे कच्चे हैं या फिर ये ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं, और अभी कुछ इक्का दुक्का घर वो भी है जो प्रधानमंत्री आवास वाले देखे। यहाँ का सिचुएशन थोड़ा खराब है, छोटा बागान है, मतलब बागान। हाँ। इसलिए हम लोग भी परमिट था, हम छोड़ दिया काम। फिर आपकी बीवी अभी भी वहाँ काम करती है? करता है। और आप नहीं करते? नहीं करते। क्यों? हम टाउन में करते हैं, टाउन में ठीक लगता है। टाउन में क्या काम करते? दिन हज़ारा करता है। दिन हज़ारा हाँ, मतलब पक्का मिस्त्री जगह ले। डेली वेज वर्कर जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, रोज का काम करते हो और रोज का पैसा मिलता है। तो आपको रोज का काम के हिसाब से कितना मिलता है? एक दिन में 500 रुपया। 500 सीधा डबल? हाँ, और वही 8 घंटे काम होता है? 8 घंटे। 8 घंटे आपकी पत्नी भी करती है, 8 घंटे आप भी करते हो, लेकिन उनको 250 मिलता है, आपको 500 मिलता है। बागान के तो यही नियम है ना।
पहले से चल रहा है तो वही नियम चला रहा है। बगान जितना नियम बना दिए इसी 250 मिलता है अभी तो बगान में। कहना चाह रहे हैं यहाँ रहने वाले लोग सभी लोग ट्राइबल हैं, ट्राइबल है, अलग अलग ट्राइब से आते हैं, लेकिन आप लोग को स्टेट में ट्राइब नहीं माना जाता, ट्राइबल नहीं माना जाता। हाँ, जैसे कि यहाँ में जो मिसिंग ट्राइब है उनको अरुणाचल में उसको एसटी नहीं है। हाँ। उस हिसाब से हम लोग को भी मतलब अभी झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो और उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, वहाँ में उरांग मुंडा सावताल खड़िया जो है सब स्टेट में वो लोग ट्राइबल है। लेकिन असम ही एक तो स्टेट है कि इसमें उरांग मुंडा सावताल खड़िया से लेके जितना भी हम लोग का टी गार्डन का कम्युनिटीज है इसको एसटी नहीं मिला है। अच्छा, ट्राइबल का स्टेटस नहीं मिला है तो शेड्यूल ट्राइब के दायरे में यहाँ लोगों को नहीं माना जाता है, उसका कोई भी स्कीम, फायदा, रिजर्वेशन कुछ नहीं मिलता। तो ये आप लोग का सरकार से डिमांड है कि आप लोग को ट्राइबल माना जाए। हाँ, माना जाए। ट्राइबल स्टेटस को तो अभी देखिए इसमें ये इशू टू लेके कांग्रेस हो या एजीपी हो, अभी तो बीजेपी है, सब पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेके मतलब बात करता है, राजनीति कर रहा है, लेकिन ये हम लोग का डिमांड तो फुलफिल नहीं कर रहा है। डेली वेजेस अभी हम लोग का मांग है कि मिनिमम वेज एक्ट के अंडर 4 श्रमिक को डेली वेजेस मिलना चाहिए, लेकिन अभी जो वेजेस दे रहा है उसका कुछ एक तो मीनिंग नहीं है। ये लोग जब मन जाता है इलेक्शन आता है तो 30 रुपया बढ़ा देता है और 5 साल इसे गुलाम की तरह खटते रहो। तो उस वेजेस में अभी आप तो देख रहे हैं कि श्रमिक का गुजारा नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि टी गार्डन का लोगों को उन्नति के लिए, टी गार्डन को बच्चा को स्कूल में पढ़ने के लिए, टी गार्डन को जो सोसाइटी है उसको आगे बढ़ने के लिए डेली वेजेस को बढ़ा दिया जाए। पॉलिटिकल इशू है, जो पार्टी ऑपोजिशन में होती है वो इस मुद्दे को उठाती है। जैसे जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी 2016 तक वो सत्ता में नहीं आई थी असम में, तो वो इस मुद्दे को उठा रही थी। आज कांग्रेस यहाँ पर ऑपोजिशन में है, कांग्रेस इस चीज़ को लेकर बीजेपी पे सवाल कर रही है कि आपने अब तक ट्राइबल स्टेटस क्यों नहीं दिया, 10 साल हो गए आपकी सत्ता को। लेकिन ये चुनावी मुद्दा तो है, पर स्थिति इतने सालों से जिसकी तर्ज बनी हुई है, मतलब बदलाव कुछ नहीं हुआ है ना। हमारा तो मन करते है किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए, खाली हम लोग का बगान करने लोग ठगता है। अब तो ठग रहा है, 2 साल तो हो ही गया है। आप देख रहे सिचुएशन मैडम कैसे हो रहा है। नहीं, लेकिन वोट देंगे तो वोट की ताकत से कम आप लोग की एकजुटता दिखती है। 17% ऐसा बोलते हैं ना कि टी ट्राइब के लोग असम की पॉपुलेशन का 17% बनाते हैं। तो आप लोग को खुश करने के लिए भले 5 साल में एक बार काम करें, लेकिन करते हैं। पर अगर वोट नहीं देंगे, एकजुट नहीं रहेंगे और वोट की कीमत नहीं समझेंगे, तब तो शायद नेता लोग और काम नहीं करेंगे ना। इसीलिए वोट देना चाहिए, अपने वोट की कीमत मत खोइए। तो ये कहानी थी असम के टी ट्राइब वर्कर्स की। चुनावी माहौल है, आपको टी ट्राइब्स का नाम सुनाई देगा, इनके बारे में बात होगी, इनके बारे में चुनावी ऐलान होगा, लेकिन ये लोग हैं कौन, इनकी ज़िंदगी कैसी है, ये किस तरह काम करते हैं, ये थोड़ा करीब से पहुंच के हमने देखने और दिखाने की कोशिश की। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी असम के किसी और हिस्से से किसी और रिपोर्ट के साथ। शुक्रिया।